मल्टीपल मैरिज, रिलेशनशिप फेलियर्स, ब्रेकअप्स ये क्यों हो रहे हैं? हमारे रिश्ते में वो एक्साइटमेंट नहीं, एक दूसरे की रिस्पेक्ट ही नहीं रही। बांटना इज अ नेगेटिव इमोशन। आप पहले जैसे नहीं रहे। जो सहन करता है वो शहंशाह होता है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सभी का हमारी सीरीज माइंड अनलॉक्ड में। हमेशा की तरह हमारे साथ हैं डॉक्टर हिमांशु। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति। जैसे हमने जाना कि आजकल सीक्रेट्स भी मेंटेन नहीं हो रहे और हस्बैंड वाइफ रिलेशन में जो प्राइवेसी है, जैसे हम कहते हैं कि 7 जन्मों का साथ है, तो इसके पीछे का कारण क्या है? देखो, अगर हम देखें आज के टाइम जो भी रिलेशंस हैं वो किस बेस पे हैं, वो मांगने के आधार पे हैं। जी पहले हर रिलेशन में देना था, आजकल मांगना है। थोड़ा सा केयर करो, मेरा बर्थडे है मुझे स्पेशल फील कराओ, जी है ना, एनिवर्सरी है तुम्हें याद होना चाहिए, मेरे लिए गिफ्ट नहीं लेके आए। हर चीज में मांगने का संस्कार आ गया। तो जहां मांगना हो गया तो वो कभी पूरी होगी नहीं। और जो आपने कहा 7 जन्मों का जी साथ, ये 7 जन्म क्या है? ये 7 जन्म में पिछले 7 जन्मों में दोनों इकट्ठे रहे बट किसी और रिलेशंस में, और दोनों का इतना कड़ा कार्मिक अकाउंट हो गया कि उन्हें नेक्स्ट जन्म में इकट्ठे साथ हस्बैंड वाइफ रिलेशन में रहना ही पड़ा। जी और इस रिलेशंस में क्या है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, पर पता है बंधे हुए हैं। बंधे और हुए शादी में भी क्या कहते हैं, आप दोनों शादी के बंधन में बंद गए। बंध गए, मीन्स बांध दिया। सो बांधना इज अ नेगेटिव इमोशन। जी तो हमें ये भी देखना है, पहले क्या था, शादी मीन्स पवित्र गृहस्थी, जी है ना। और इवन कहा जाता था कि लक्ष्मी नारायण का जोड़ा आया है। हाँ जी पर आजकल देखो, हस्बैंड वाइफ कहीं जाते हैं तो आपस में कैसे लड़ाई करते हैं, बिल्कुल। कैसे गलत वर्ड्स यूज करते हैं। हाँ जी तो जब एक दूसरे की रिस्पेक्ट ही नहीं रही, और कहीं ना कहीं जो प्रिवेसी जो होनी चाहिए थी वो क्यों नहीं है, क्योंकि इधर की बात उधर करने की आदत और हमेशा मांगने की आदत। जी तो जब ये हम संस्कार चेंज करेंगे मांगने वाला, हाँ जी हम देना स्टार्ट करें, मीन्स पति या पत्नी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, मुझे देना जी है ना। वो मेरी रिस्पेक्ट केयर करे ना ना करे, करे। मुझे करनी है, मुझे गिविंग। प्यार रखना है। वो मुझे कुछ भी कहे पर मुझे देने का संस्कार करते जाएंगे, जी जिससे दूसरा भी अपने आप चेंज हो जाएगा। तो अगर एक भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि मुझे अपने रिलेशन को बचाना है, मुझे चेंज होना है, तो बस ऑटोमेटिकली ये रिलेशंस अपने आप बेटर होते जाएंगे। जी तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है कि हमें खुद को चेंज करना है और संस्कार देने वाला क्रिएट करना है। तो फिर आजकल जो मल्टीपल मैरिज एंड रिलेशनशिप फेलियर्स एंड ब्रेकअप्स ये क्यों हो रहे हैं? देखो, अगर इसके पीछे का रीज़न समझो तो अगेन मांगने का रीज़न है। क्या कहेंगे, आप पहले जैसे नहीं रहे, पहले तो तुम मेरी बहुत केयर करते थे, या हमारे रिश्ते में वो एक्साइटमेंट नहीं है, या हम बोर हो रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो ये जो भी रीज़न या एक्सक्यूजेस देते हैं उसकी वजह से, है ना, ये केसेस बढ़ रहे हैं। बट यहाँ पे हमें ये समझना है, अगर जो एक्सपेक्टेशन हम दूसरे से कर रहे हैं वो दूसरे से करने की बजाय हम वो करना स्टार्ट कर दें। जी अगर दूसरा मुझे अच्छा फील नहीं कराता तो हम करवाना शुरू कर दें, हाँ जी। है ना। तो अगर हम ये करना शुरू करेंगे तो ऑटोमेटिकली दूसरे को भी लगेगा ये मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, थोड़ा मैं भी करके देखता हूँ। यानी एक रिलेशन में अगर एक व्यक्ति देने का एटीट्यूड हो जाए, गिविंग यस, का, तो फिर चेंज आएगा, है ना। और कहीं ना कहीं हम वेस्टर्न कल्चर की ओर मोटिवेट हो रहे हैं, हमें वो लाइक हो रहा है कि भाई नहीं, वहाँ ठीक है ना, अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पर सहन शक्ति की कमी है। हाँ जी हमें ये समझना है, पेशेंस पावर नहीं है। जैसे ही किसी ने एक शब्द कहा, साथ के साथ प्रॉब्लम शुरू, तुरंत है रिएक्ट। ना। पहले टाइम में क्या होता था, एक जॉइंट फैमिली थी, हाँ जी घर में बहुत सी बातें होती थी, पर जो छोटे होते थे वो कहते कोई बात नहीं, बड़ों ने कहा हमें चेंज होना चेंज है। होना है। आज के टाइम हम किसी को उसकी गलती भी नोटिस में नहीं ला सकते। जी आपको कहा जाए कि आपको ऐसे नहीं ऐसे बैठना है, तो कहेगा आपको नहीं पता, आप भी तो ऐसे करते हो, आप भी ऐसे करते हो। जी। तो इससे क्या होता है, दूसरा पर्सन कहता है छोड़ो, रिश्ते खराब होते है ना, रिश्ते खराब हो रहे हैं, और वो बातों को पकड़ के रखते हैं। हैं। तो इसीलिए हमें सहन शक्ति, क्योंकि लोग क्या कहते हैं, जो सहन करता है वो कमजोर होता है, पर नहीं। परमात्मा कहते हैं जो सहन करता है वो शहंशाह होता है। जी क्योंकि सहन करने के लिए भी एनर्जी चाहिए। हाँ जी आप देखो दुनिया का इतिहास है,
जितने बड़े बड़े लोग हुए हैं उन्होंने कितना सहन किया, बिल्कुल। पर सहन करते हुए भी दुनिया के लिए ब्लेसिंग मांगी, हाँ जी। उनके लिए भलाई मांगी कि इनका कल्याण हो, परमात्मा से कहा इनको माफ करो, जी। है ना। तो हमेशा माफ करना ही सबसे बड़ा गुण है, फॉरगिवनेस। यस। और इससे क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो रिलेशंस हैं, जो मैरिज कन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। और इसमें एक और चेंज करना है कि अपनी जो भी बातें हैं ना वो शेयर ना करें, क्योंकि अगर हम अपनी बातों को शेयर करेंगे, जैसे मान लो मैंने कहा मेरे साथ उसने ऐसा किया, हाँ तो जी। दूसरा कहेगा हाय ऐसा हुआ, उसने एक और नेगेटिव बोल फेंकी, जी। मीन्स मेरी नेगेटिविटी में उसने स्टैंप लगा दी कि स्टैम्प हाँ लगा मेरे साथ दिया। गलत हुआ। बिल्कुल। फिर वो दूसरा तीसरा चौथा, तो वो स्टैंप जब लगती जाती है तो हमें बेचारे की फीलिंग आती है, तो हमें लगता है कि हमारे साथ तो बहुत गलत हो रहा है। मेरी कोई वैल्यू नहीं है। यस। मेरी कोई रिस्पेक्ट नहीं नहीं, करता। फिर हम क्या करेंगे, हम कहेंगे ऐसे रिलेशन से तो, इससे टूट ही जाए तो अच्छा है, छोड़ सॉरी देते हैं। सॉरी मैं दोबारा, तो हम क्या कहते हैं कि ऐसे रिलेशनशिप से तो मैं मुक्त हो जाऊं, मुक्त दूर हो, हो है ना, जाऊं। छोड़ जाएं। छोड़ जाएं। तो अल्टीमेटली हमें भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, ये कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं, हम अप्लाई करें और अंदर में सहन शक्ति और अपनी चीज़ों को अपने तक सीमित रखें। शुक्रिया डॉक्टर साहब। ओम शांति। दोस्तों, रिश्तों का जो बेस है वो है अंडरस्टैंडिंग और रिस्पेक्ट। रिश्तों में एक दूसरे से बात करें, एक दूसरे के बारे में नहीं।